Hello dear viewers, you are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर एक्टिव वॉइस के जितने टेंसेस होते हैं हमने अब तक देखा है और आज एक्टिव वॉइस का लास्ट टेंस हम देखने वाले हैं जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, यानी ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मल जारी हम इसको उर्दू में बोलेंगे। ये टेंस को समझने के लिए हम आपको एक स्ट्रक्चर बताने वाले हैं और अगर वो स्ट्रक्चर आकर आपको याद हो गया या आपको जहन में बैठ गया वो स्ट्रक्चर तो सेंटेंस बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस एक पर्टिकुलर फार्मूला क्या है बताया था। फार्मूला क्या है हमारे सेंटेंस बनाने का? SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस कौन सा भी टेंस का जुमला हो इसी फॉर्मूले से आपको जुमला बनाना है। तो मैं यहां पर आपके सामने लिखा हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उर्दू में लिखा ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। यहां पर मैं पहचान के लिए थोड़ा सा आपको याद दहानी के लिए आई शैल हैव बीन गिविंग यहां ला रहा हूं, मैं आई शैल ला रहा हूं। आई यहां पर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लेकर आ रहा हूं यहां पर शैल हैव बीन गिविंग, मैं देता आ रहा होऊंगा, या आप इजीली बोल सकते हैं मैं दे रहा होऊंगा। मैं देता आ रहा होऊंगा, मैं दे रहा होऊंगा। लेकिन ये टेंस जो आएगा टाइमिंग के साथ आएगा, वक्त के साथ। वक्त के साथ हम यहां लिखेंगे वक्त के साथ। अगर आता है तो हम इस तरह से बोलेंगे मैं दे रहा होऊंगा या मैं देता आ रहा होऊंगा। आई के साथ किस तरह से हेल्पिंग वर्ब आ रहा है? फ्यूचर को बताने के लिए शैल आ रहा है, परफेक्ट को बताने के लिए हैव बीन आ रहे हैं और कंटिन्यूअस को बताने के लिए गिविंग यानी फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लग रहा। आई शैल हैव बीन गिविंग, आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सब के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं आई शैल हैव बीन गिविंग, मैं देता आ रहा हूंगा। अब इसके ऊपर आप कई सेंटेंस बिठा सकते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको एक पराठा किस तरह से बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता। एक पराठा अगर मालूम हो गया हमको, उसका बनाने का स्ट्रक्चर मालूम हुआ तो हम कई उसके ऊपर पराठे बना सकते हैं। तो ये मैं जो बता रहा हूं वो ही पराठा बनाने का एक सांचा है और वो सांचा ये है आई शैल हैव बीन गिविंग, मैं देता आ रहा हूंगा, मैं लिखता आ रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन सेम आएगा, वहां देने के लिए गिविंग आ रहा था तो लिखने के लिए क्या आएगा? राइटिंग आएगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग, मैं लिख रहा हूंगा, मैं लिखता आ रहा हूंगा। बहुत इजी है। फिर यहां पर आइए वी के साथ भी शैल हैव बीन आएगा, हम देते आ रहे होंगे, हम दे रहे होंगे वक्त के साथ। मैं भी एग्जांपल आपको बताऊंगा, आपको ये याद रखना है। वी सब्जेक्ट बना, वर्ब क्या है? शैल हैव बीन गिविंग, हम देते आ रहे होंगे, हम खेलते आ रहे होंगे। वी शैल हैव बीन गिविंग की जगह क्या लाएंगे? प्लेइंग, वी शैल हैव बीन प्लेइंग। हम पकाते आ रहे होंगे, वी शैल हैव बीन कुकिंग। इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, ये आई और वी के साथ शैल हैव बीन। अब यहां पर मैंने डैश दिया है, डैश से मतलब ये है आई और वी को छोड़कर क्या आ सकता है? यू बोल सकते हैं, ही बोल सकते हैं, शी बोल सकते हैं, इट बोल सकते हैं, दे बोल सकते हैं या किसी का नाम आप ला सकते हैं। दे विल हैव बीन गिविंग, वो देते आ रहे होंगे, वो दे रहे होंगे। वो खेलते आ रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग। वो लिखता आ रहा होगा, ही विल हैव बीन राइटिंग। आई और वी को छोड़ के सभी के साथ आप विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। डियर व्यूअर्स, एक चीज आपको यहां बतानी है, ये जो टेंस है जिसकी पहचान है मैं यहां लिख रहा हूं पहचान, लास्ट में क्या आएगा? रहा होगा। और आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूं रहे होंगे, रही होगी। सेंटेंस के लास्ट में अगर ये आ गया और वो कैसा आना चाहिए? वक्त के साथ। वक्त के साथ अगर आ गया
तो हम इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, और मैंने इससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बताया था। स्पेसिफिक टाइम जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मुद्दत अगर हो, मुकर्ररा मुद्दत, तो उसके लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आपको ये याद रखना है। यहां मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। डियर व्यूअर्स, आपको यहां ध्यान देना है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, वक्त के साथ। कब से खेल रहा होना है? सुबह से। तो यहां पर खेल रहा होगा सुबह से, तो यहां पर आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको हम? सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, हमारा सब्जेक्ट है कौन, वो। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, और सब के साथ विल हैव बीन। तो अब यहां क्या करेंगे? सब्जेक्ट लाने के बाद वर्ब, खेल रहा होगा, दे रहा होगा, विल हैव बीन गिविंग। तो खेल रहा होगा, विल हैव बीन, दे रहा होगा, विल हैव बीन गिविंग, खेल रहा होगा, विल हैव बीन प्लेइंग। प्ले जो V1 है, V1 प्लस आईएनजी लगा देंगे। ही विल हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। क्या खेल रहा होगा? क्रिकेट। ये हमारा क्या बना? ऑब्जेक्ट। कब से? सुबह से। हमको मालूम है, पॉइंट ऑफ टाइम मालूम हो रहा है यहां पर। तो यहां जो मुकर्ररा वक्त है, मुद्दत अगर आते इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने लंबे अरसे से, अगर मुद्दत अगर हो तो फॉर लाएंगे। अगर हमको टाइम मालूम है तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सुबह से बोल के हमको मालूम है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहां पर? सिंस मॉर्निंग। डियर व्यूअर्स, आप समझ में आ रहा होगा आपको। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। खेल रहा होगा उन्हें सुबह से क्रिकेट, तुम्हारे नहीं मालूम। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, और एग्जांपल हम देखेंगे। अहमद इस स्कूल में 15 साल से पढ़ा रहा होगा। डियर व्यूअर्स, यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अहमद इस स्कूल में 15 साल से काम कर रहा होगा। तो अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? अहमद, काम करने वाला। सब्जेक्ट से मतलब काम करने वाला। तो यहां पर पढ़ाने वाला कौन है? अहमद है। ये हमारा सब्जेक्ट बना। उसके बाद क्या देखेंगे हम? सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? पढ़ा रहा होगा, दे रहा होगा। आई और वी के साथ मैंने बताया शैल हैव बीन, सब के साथ विल हैव बीन गिविंग। तो दे रहा होगा, विल हैव बीन गिविंग। तो यहां पर पढ़ा रहा होगा, विल हैव बीन। पढ़ाने के लिए क्या बोलेंगे? कंजुगेशन क्या होगा इसका? टीच टाट टाट। टीच हमारा V1 है, उसके अंदर आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा? टीचिंग। अहमद विल हैव बीन टीचिंग, अहमद पढ़ा रहा होगा। कब से? कहां पढ़ा रहा होगा? इस स्कूल में। इन दिस स्कूल। कब से? 15 साल से। अब यहां पर मुकर्ररा वक्त नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है यहां पर। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? फॉर 15 ईयर्स, 15 साल से। अहमद will have been teaching in this school for 15 years. Dear viewers, आपको आसानी से ये समझ में आ रहा होगा।
यहां पर अहमद की जगह अगर आई और वी अगर आता है तो यहां पर विल आने के बजाय क्या आएगा, शैल हैव बीन आएगा। आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं डियर व्यूअर्स। और एग्जांपल देखिए, रहा होगा, ये पहचान है, समझ लीजिए। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, वक्त के साथ अगर आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर इस तरह से भी बोल सकते हैं जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, मैं देता आ रहा होऊंगा, हम खेलते आ रहे होंगे, हम मनाते आ रहे होंगे, है ना, ऐसा करते आ रहे होंगे। वी शैल हैव बीन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947, हम 1947 से यौम आजादी मनाते आ रहे होंगे। डियर व्यूअर्स, इस सेंस के अंदर ये टेंस यूज में आता है। और एग्जांपल आपके लिए मैं आपको बताऊं, 7 बजे से बारिश हो रही होगी, 7 बजे से बारिश हो रही होगी। तो हम क्या बोलेंगे बारिश बताने के लिए, इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बारिश आ रही है, पानी आ रहा है बोले तो वाटर इज कमिंग नहीं बोलना, इट इज रेनिंग बोलेंगे। बारिश हो रही थी, पानी बरस रहा था, इट वॉज रेनिंग। तो इसी तरह से अब यहां क्या बोलेंगे हम, इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन। और बारिश के लिए क्या यूज करेंगे, रेनिंग। इट विल हैव बीन रेनिंग, बारिश आ रही होगी, बरसात पड़ रही होगी, पानी बरस रहा होगा। आप जितना बोलना, जो बोलना चाहते हैं बोलिए इसमें। तो इट विल हैव बीन रेनिंग, अब यहां पर कब से, 7 बजे से, हमको मालूम है मुकर्ररा वक्त, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, सिंस 7 AM, सिंस 7। डियर व्यूअर्स, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। कई सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं आप, लेकिन इस सेंस में जो मैंने आपको बता रहा हूं, इस सेंस के अंदर आपको जुमले बनाना है। नेक्स्ट अब आप बोलेंगे, हम हर साल गरीबों में कपड़े बांट रहे होंगे। हम हर साल गरीबों में कपड़े बांट रहे होंगे। तो डियर व्यूअर्स, हम यहां क्या लाएंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर इस सेंस के अंदर, कौन, हम, ये सब्जेक्ट बना। उसके बाद वर्ब, बांट रहे होंगे या बांटते आ रहे होंगे। हम हर साल कपड़े गरीबों में बांटते आ रहे होंगे, बांट रहे होंगे बोलिए। तो क्या होगा यहां पर, आई और बी के साथ शैल हैव बीन। फिर बांटने के लिए क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट, और आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग। वी शैल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग, हम बांटते आ रहे होंगे, हम बांट रहे होंगे। क्या बांट रहे होंगे हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना। क्लॉथ्स, किसमें, अमोंग, एमोंग, बहुत सारे अगर हैं तो अमोंग द पीपल, लोगों के दरमियान, लोगों में बहुत सारे हैं तो उनको अमोंग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अमोंग द पुअर्स, अमोंग द पुअर। एवरी ईयर, हर साल को क्या करेंगे, ये हमारा रेस्ट ऑफ द थिंग्स है सेंटेंस में। एवरी ईयर we shall have been distributing the clothes among the poor every year। ये हमारा सेंटेंस बना। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। इट इज वेरी इजी फॉर एवरीवन टू मेक अ सेंटेंस by using this formula, and you have to remember this one. This is an important formula
to make, to form a meaningful sentence. I think you are understanding what I am telling you. This is the important tense. This is the last tense of the active voice. Active voice का ये last tense है. मारूफ के जितने भी जुमले होते हैं उसका ये लास्ट हिस्सा है, यानी 12वां टेंस आज हम ले रहे हैं. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये टेंस प्रैक्टिस करने पर आपको आसानी से समझ में आएगा. इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए डियर व्यूअर्स मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सीखें और सीखते रहें.